हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 5th ऑफ मार्च 2025। 5 मार्च 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 5 मार्च 2025 के जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है, उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन में YouTube चैनल को खोल लेना है, सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक, द स्टडी टेक लिखने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। मेरा चैनल आप लोगों को सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा जिसमें 972 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसको यहाँ पे खोलना है। खोलने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। अब तक यहाँ पे 556 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को नए वीडियोस की अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहें। ओके, और जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि लोगों को नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहें। और यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है, दैट इज़ वेयर इज़ द PDF ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स के ऊपर ये आपको लेके आ जाएगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनको यहाँ पे समझना है। पहला वाला लिंक मेरे YouTube चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे बनाया गया है मेरे द्वारा, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से इस ग्रुप को बनाया गया है। यहाँ पे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF, साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का भी PDF दिया जा रहा है। ओके, तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जल्द से जल्द इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और लोगों के साथ इस ग्रुप को शेयर कर देना है ताकि यहाँ पे लोगों को भी PDF का एक्सेस मिलता रहे। और तीसरा वाला जो लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है, यहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स दिए जाएंगे। तो इन तीनों लिंक को यहाँ पे फॉलो कर लेना है, फ्यूचर में आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाला है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द न्यूज़पेपर की तरफ मूव करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे अब हम उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का जो न्यूज़पेपर है उसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। क्यों यहाँ पे आप लोगों को जानने को मिलेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, जैसे कि डीलिमिटेशन। ठीक है, डीलिमिटेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है डीलिमिटेशन और 2026 जनवरी के बाद क्या होगा डीलिमिटेशन की प्रोसेस। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या पता चलेगा आप लोगों को, रिलेटेड टू US और ताइवान इशूज। ठीक है, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू US और ताइवान इशूज एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आ रखा है ओपिनियन सेक्शन में, विच इज रिलेटेड टू व्हाट, जेंडर बजट। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करते हैं हेडलाइन के साथ। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि न्यूज़ में बहुत तेज़ी से फैल गया। ओके, और ये स्टेटमेंट क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आर मीटिंग इन वॉशिंगटन एट व्हाइट हाउस ऑन फ्राइडे डिड नॉट गो द वे इट वॉज सपोज टू बी. It is regrettable that it happened this way. It is the time to make think rights. बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, इनके द्वारा दिया गया है। जो मीटिंग
इनके और डोनाल्ड ट्रंप जी के बीच में हुआ था, वहाँ पे तू मैं हो गया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। ओके, उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे रीग्रेट किया है, उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे रीग्रेट किया है और कहा है कि यूक्रेनियन लीडर रीग्रेट्स स्पैट विथ ट्रंप, बैक्स यूएस प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, हिज सिग्नल्स रेडीनेस फॉर डिस्कशन टू सिक्योर लास्टिंग पीस। अब ये यहाँ पे पीस चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे इनके द्वारा आया है, ठीक है, और ये इन्होंने कहाँ पे पोस्ट किया है, ट्विटर पे पोस्ट किया है। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है। अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, दे सीक एक्शन टू रीबिल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन मणिपुर। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें कहाँ पे हमने देखने को मिला है। एक्चुअली मैं अगर देखें तो लास्ट वीक, पिछले वीक में यहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग अरेंज करवाई गई थी, ठीक है, सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग अरेंज करवाई गई थी और यूनियन होम मिनिस्टर ने यहाँ पे मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट किया है, ठीक है, उन्होंने ये डायरेक्शन दिए हैं कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस जो कि डैमेज हुए हैं, वैंडलाइज हुए हैं ड्यूरिंग May 2023 एथनिक वायलेंस इन द स्टेट, उनको वहाँ पे वापस से रीस्टोर किया जाए। ओके, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। द मूव इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ हीलिंग टच टू द माइटी एंड कुकी जो कम्युनिटीज, द ऑफिशियल सेड। इन अगस्त 2023 द स्टेट had informed the Supreme Court that 386 religious institutions of both the communities suffered damage after ethnic violence erupted on 3rd May 2023। ठीक है, मतलब कि जब से ये वायलेंस यहाँ पे इमर्ज हुआ है, इरप्ट हुआ है, तब से अगर आप अब तक देखें तो 386 जो यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है दोनों कम्युनिटीज़ के, उनको यहाँ पे नुकसान पहुँचा है। तो ये यहाँ पे डायरेक्शन दिए गए हैं। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। नीचे की तरफ सेकंड पेज पे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा, दैट इज दिल्ली गवर्नमेंट विल क्लियर भाजपा लैंडफिल बाय मार्च 2026 सेज दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा। ओके, इंपॉर्टेंट है। लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि ऐसा जगह जहाँ पे वेस्ट को डंप किया जाता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट को डंप किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडफिल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, एक बल्सपा लैंडफिल है, ठीक है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट लैंडफिल है, दैट इज एक ईस्ट गाजीपुर में है, ओके, और एक ओखला लैंडफिल है, ठीक है, गाजीपुर लैंडफिल हो गया और एक ओखला लैंडफिल हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन लैंडफिल्स को क्लियर करने की बात की गई है, ठीक है, और ये जो बिल्सपा लैंडफिल है इसको कब तक क्लियर किया जाएगा? मार्च 2026 तक इसको क्लियर किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी का स्टेटमेंट आया है। ओके, द मिनिस्टर एडेड दैट नो न्यू लैंडफिल विल बी क्रिएटेड इन द फ्यूचर। मिनिस्टर्स ने यहाँ पे कहा है कि आगे कोई भी यहाँ पे नया लैंडफिल क्रिएट नहीं किया जाएगा। देयर आर 2 मोर लैंडफिल इन द सिटी, वन एट गाजीपुर इन द ईस्ट दिल्ली, ठीक है, ईस्ट दिल्ली में गाजीपुर में एक है, और दूसरा एट ओखला इन द साउथ दिल्ली, ठीक है, साउथ दिल्ली, दिल्ली के साउथ में और दिल्ली के ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लैंडफिल्स है, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। होप आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, 5th पेज पे भी आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। 6th पेज पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, केरला पासेस रेजोल्यूशन अगेंस्ट ऑफशोर माइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केरला गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है विच इज़ अगेंस्ट द ऑफशोर माइनिंग, ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट द ऑफशोर माइनिंग। स्टेट आर्ग्यू दैट, स्टेट ने क्या किया? आर्ग्यू किया, अलाउइंग ऑफशोर माइनिंग along its coast can have devastating consequences for Kerala marine resource and economy, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑफशोर माइनिंग अगर किया गया उनके कोस्ट के आसपास तो इसके डिवास्टेटिंग जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में इससे क्या हो, केरला का जो मेराइन रिसोर्स है उसको यहाँ पे हानि पहुँचे,
केरला की जो इकॉनमी है उसको यहाँ पे हानि पहुँचे। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखते हुए इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ों को अपोज किया है। द केरला असेंबली ऑन ट्यूसडे unanimously passed a resolution opposing the center plan to permit offshore mining along the state coast, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर का ये प्लान है कि ऑफशोर माइनिंग किया जाए स्टेट कोस्ट के आसपास, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने रेजोल्यूशन से अपोज किया है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। एडिटोरियल सेक्शन आज आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये जो दूसरा वाला एडिटोरियल है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है। ओपिनियन सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आ रखा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जेंडर बजट के बारे में। गवर्नमेंट टॉक्स बिग ऑन जेंडर बजट डिलीवर्स लिटिल, मतलब कि गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम जेंडर को लेके बजट एलोकेट करेंगे, लेकिन देते नहीं हैं। ओके, देते नहीं हैं बिल्कुल भी। यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लोगों को पता चलेगा, ठीक है। मतलब कि रियलिटी को यहाँ पे जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट रेगुलरली टॉक अबाउट देयर कमिटमेंट टू वुमेन्स एम्पावरमेंट, ठीक है। आज के डेट में वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। ओके, और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर रेगुलरली बातचीत करते रहते हैं। ओके, वन ऑफ द 4 पिलर ऑफ द विकसित भारत 2047 इस महिला और वुमेन, ठीक है। तो ये एक 4 पिलर में से ये एक पिलर है। ओके, द फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन वुमेन सेवरल टाइम्स इन हर 74-मिनट स्पीच ड्यूरिंग द यूनियन बजट, ठीक है। यूनियन बजट का जब स्पीच दे रहे थे कौन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, तो 74 मिनट की स्पीच में उन्होंने वुमेन जो वर्ड है उसका बहुत बार यूज़ किया है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल टू शो कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज थ्रू फिजिकल बैकिंग, ठीक है, फिजिकल बैकिंग। दिस ईयर द जेंडर बजट हैज़ इंक्रीज टू 8.9% ऑफ द ओवरऑल बजट। चार्ट 1 से ये आप लोगों को पता चलेगा। चार्ट 1 में यहाँ पे दिखाया गया है क्या, जेंडर बजट ओवर द ईयर एज अ शेयर ऑफ ओवरऑल बजट इन परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो चार्ट 1 है ये परसेंटेज में यहाँ पे दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट के तौर पे आप लोग अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट देयर इज़ नो सेपरेट जेंडर बजट इन ओवरऑल बजट, ठीक है। ओवरऑल बजट में अगर आप जेंडर बजट को ढूंढे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द जेंडर बजट, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा कि कोई भी यहाँ पे सेपरेट जेंडर बजट नहीं है ओवरऑल बजट में। दिस टर्म सिंपली रेफर्स टू द ऑल एलोकेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड स्कीम अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। वेयर डज द मनी गो, ठीक है, मनी कहाँ जा रहा है। जेंडर बजट हैव 3 कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, जेंडर बजट्स के 3 कॉम्पोनेंट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर दिया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। पार्ट ए कंप्राइज स्कीम विथ 100% प्रोविजन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। पार्ट ए में कौन से स्कीम्स है जहाँ पे 100% प्रोविजन है, किसके लिए, वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए। पार्ट बी में कौन से स्कीम्स हैं जिसमें यहाँ पे 30 to 99% एलोकेशन है, किसके लिए, वुमेन्स और गर्ल्स के लिए। और पार्ट सी में यहाँ पे कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पे एलोकेशंस बिलो 30% है, टू whom, टू वुमेन्स और गर्ल्स। ओके, पार्ट 3 वॉज इंट्रोड्यूस ओनली इन 2024-25 बजट, ठीक है। तो पार्ट सी को 2024 और 2025 के बजट में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, ओवर द टाइम एज सीन इन चार्ट 2 द प्रोपोर्शन ऑफ चार्ट ए हैज़ डिक्रीज, ठीक है। मतलब कि चार्ट 2 में आप लोग अगर देखें तो जो यहाँ पे पार्ट ए है उसको यहाँ पे डिक्रीज में आपको यहाँ पे दिखाया गया, मतलब कि पार्ट ए यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। पार्ट ए यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। पार्ट ये ए क्या है, 100% प्रोविजन फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन्स, ठीक है। तो ये इसमें हमें गिरावट देखने को मिला है और पार्ट बी में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, अपने पेपर में हाईलाइट कर लीजिएगा। सिंस द इंसेप्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ जेंडर बजट द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट 49 हैव रिपोर्टेड एलोकेशन फॉर जेंडर रिलेटेड स्कीम्स दिस ईयर। 12 new ministries department have reported allocation for the gender related scheme this year. This indicate that there is a push to diversify the gender budget from the Ministry of Women and Child Development. Around 10 ministries and department have reported more than 30% of their allocation to the gender related scheme for financial year 2025-26. मतलब कि जितना यहाँ पे allocation जिस ministries को देना चाहिए उसको यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है।
In her budget speech, Finance Minister mentioned increased allocation to women and said that this has been made possible by increasing fund for women-led enterprises. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि मतलब इसको कैसे यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है और इसको यहाँ पे वुमेन लेड एंटरप्राइजेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. द बजट मेंशन्ड several promises for the women and women led empowerment especially in MSCME space. ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्पेस. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा. हालांकि मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि चार्ट 3 में अगर आप लोग देखेंगे तो MSCME जो सेक्टर है उसको यहाँ पे ज़्यादा एलोकेशन नहीं मिला है. 0.7% के आसपास का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया, ये यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है. द मिनिस्ट्री ऑफर schemes such as Mahila Cure Yojana, Entrepreneurship and Skill Development Program, the scheme of fund for regeneration of ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको ऑफर करता है कौन सी मिनिस्ट्री, MSCME. ओके, तो इंपॉर्टेंट है. एलोकेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन एंटरप्रेन्योर स्पेस इज ओनली 38.4 करोड़. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस डेवलपमेंट सेक्टर में कितना यहाँ पे एलोकेशन दिया जा रहा है, ये 38.4 करोड़ विच इज़ 0.0009 ऑफ द जेंडर बजट. ठीक है, जो कि जेंडर बजट का कितना है, 0.0009% है. ठीक है, तो वैसे ही करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल में बताई गई है. ये सारे जो आंकड़े हैं उसको यहाँ पे ऑथर ने इस चीज़ में हाईलाइट किया है. ऑलमोस्ट 10% of the gender budget has been allocated to the development of school education and literacy and Department of Higher Education. Education and technical training are among the pillar of sustainable long-term growth. They provide highly literate and skilled workforce. These investment will also effectively close to a gender gap in the labor market. Investment such as these are a step toward विकसित भारत. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर बजट में यहाँ पे कितना एलोकेशंस दिया जा रहा है, कितना यहाँ पे जो सुधार है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, कैसे कैसे हमें यहाँ पे जो चेंजेस है वो देखने को मिले हैं. ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा मिनिस्कूल में हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं. जितना सरकार बोलती है उतना नहीं करती है. ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा साधा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. The agricultural industry that has contributed the most of the increased female labor force participation rate over the year has only been allocated 4.2% of the gender budget. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर बजट का कितना 4.2% किसको दिया जाता है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसको, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को. इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा. ओके, होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी. तो ऑथर ने यहाँ पे यही चीज़ों को बताया है कि जैसे जो स्कीम को जितना एलोकेशन देना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में चीज़ें स्टेबल हो सके, ठीक है, लोग वहाँ पे जा सकें, वैसे उतना नहीं दिया जाता है. मतलब उस स्कीम को उतना फोकस नहीं किया जा रहा है. ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताया है. In 2023-2024, 64.5% of women cited child care and personal commitment as the reason for not working. मतलब कि देखिए शादीशुदा जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पे कुछ रीजंस मतलब कि साइट करती हैं कि वो क्यों नहीं वर्कफोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, उनको यहाँ पे केयर की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए यहाँ पे चाइल्ड केयर एक रीज़न यहाँ पे उन्होंने साइट किया है और पर्सनल कमिटमेंट एक रीज़न यहाँ पे उन्होंने साइट किया है फॉर नॉट वर्किंग, इंडिकेटिंग द अर्जेंट नीड फॉर चाइल्ड केयर सर्विसेज. However, Saksham Anganwadis and Poshan 2.0 scheme have also been allocated 3.9% of the gender budget. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्कीम्स है जेंडर बजट में इनको कितना शेयर मिलता है, 3.9% के आसपास यहाँ पे इनको शेयर दिया जाता है. होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा और ये समझ में आ गया होगा कि जितना यहाँ पे गवर्नमेंट जो एलोकेट करती हैं, जितना यहाँ पे वो बोलती हैं, वो उतना एलोकेशन नहीं किया जाता है. ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं चार्ट 3 में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं. ये आप लोगों को पता चलेगा कि जेंडर बजट का यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है इन स्कीम्स में. ओके, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस में दिया जाता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया जाता है. ठीक है, 24% के आसपास यहाँ पे दिया जाता है. उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे वो कौन है, एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी
डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। व्हाट आर द इश्यूज अराउंड डीलिमिटेशन। ठीक है, डीलिमिटेशन में इश्यूज क्या क्या हैं। ओके, नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डीलिमिटेशन क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये डीलिमिटेशन। ये अभी इसको देखिए रेज किया गया है किसके द्वारा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा रेज किया गया है। अभी जो प्रेजेंट में सेंसस होने वाला है 2026 में जनवरी में जो सेंसस होगा, ठीक है, जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक जो सेंसस किया जाएगा उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि जो सीट्स हैं उनको यहाँ पे बांटा जाएगा लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ठीक है, तो उसी वहीं से लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना क्या है कि व्हाट इज डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन मतलब क्या होता है, एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें यहाँ पे स्टेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। मतलब कि यूपी का जो कितना अमाउंट ऑफ जो सीट है वो यहाँ पे लोकसभा जो असेंबली है उसको जाएगा। मतलब कि मान लीजिए यूपी में आज के डेट में अगर आप देखें तो 80 सीट है यूपी में। ठीक है, यूपी में 80 सीट है और पूरे यूपी को वो दिखाता है। ठीक है, पूरे यूपी को वो दिखाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वो 80 सीट कौन कौन सी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रही हैं। ओके, और ये कैसे आता है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। डिलिमिटेशन एक टाइप का प्रोसेस होता है ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट and boundaries of territorial constituencies in each state for the Lok Sabha and legislative assemblies। होप आप लोगों को डिलिमिटेशन समझ में आ गया होगा। ये जो एक्सरसाइज है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसको एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू यहाँ पे सेटअप किया गया। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ सेंसस के बेसिस पे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को यहाँ पे सीटें दी जाती हैं वो किसके बेसिस पे होता है, वो इसी डिलिमिटेशन प्रोसेस के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो हमने देखा है 1951 में ही ये हुआ है, 1961 में हुआ है, 1971 सेंसस में हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, एंड एज पर अकॉर्डिंग टू द 1971 सेंसस, अभी भी यहाँ पे अगर आप देखें लोकसभा की जो सीटें हैं उसको फिक्स किया गया है कितने पे, 543 पे। एंड एट दैट टाइम 1971 का जब सेंसस हुआ था उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन कितना था, 54.8 करोड़। ठीक है, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया, 140 करोड़ के ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पे जो सीट है उनमें चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, इट इज़ एज पर अकॉर्डिंग टू द 1971 सेंसस। जब 2026 में यहाँ पे सेंसस होगा उसके हिसाब से यहाँ पे रीएडजस्टमेंट किया जाएगा। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं कि 2021 में यहाँ पे सेंसस करे जाने की बात की गई थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 की वजह से इसको यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया गया, ये पोस्टपोन हो गया। ठीक है, ये पोस्टपोन हो गया और ये अब कब होगा, 2026 में होगा। इंपॉर्टेंट है। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द व्हाट आर द इशूज। अब ये इशू है क्या, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दैट हैपेंड इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades हैज़ बिन uneven with some state like UP, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan having greater increase in than the state like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, आंध्र प्रदेश। मतलब कि इन स्टेट के कंपैरिजन में अगर इन स्टेट को अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, डबल प्लस पॉइंट में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे इशू बन जाता है। नाउ देयर आर 2 सिनेरियो दैट आर बीइंग डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू रिवाइज डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सिनेरियो क्रिएट होता है। पहला क्या, पहला that is to continue with existing 543 seat and their rich distribution among the various state which is comes under exhibit 1। मतलब कि इसी के साथ वो कंटिन्यू करें। ठीक है, मतलब कि इसी के साथ वो कंटिन्यू करें, 543 सीट के साथ वो कंटिन्यू करें। दूसरा क्या, दैट इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट टू 848 एज पर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सेंसस। अगर 140 करोड़ को अगर आप ले लें तो ये कितना होगा, अभी ये कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेके आना होगा, लेकिन इसको लेके आइएगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अभी जो सीट्स हैं उनको किस हिसाब से बांटा जाता है मैं आप सभी को बता दूं, उनको पॉपुलेशन के, स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों को बांटा जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पे पॉपुलेशन है आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा यूपी में पॉपुलेशन है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूपी को सीटें जाएंगी। मान लीजिए 120 या 125 सीटें यूपी को चली जाएंगी सिर्फ और सिर्फ, ओके। तो ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, क्लियर कट, ओके। Home Minister Amit Shah stated in a recent public meeting that number of seats will not be reduced for any state and that it would be increased on pro rata basis for all state including the southeastern state, southern states, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ सीट है, अमित शाह जी ने ये कहा कि नंबर ऑफ जो सीट है उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन, मतलब कि अगर उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन भी की है तो नंबर ऑफ सीट यहाँ पे रिड्यूस नहीं होंगे इनके स्टेटमेंट के हिसाब से, ओके। और इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग द सदर्न स्टेट ओनली, ओके। सदर्न स्टेट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, ये केवल जो प्रोविजन है ये नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए नहीं है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो फील कर रहे हैं कि हमें क्या डीलिमिटेशन अगर होता है तो हमें यहाँ पे जो चांसेस है कि हमें जो पॉपुलेशन है वो हमारी गिरावट हुई है तो उसकी वजह से हमारी जो सीट्स हैं वो यहाँ पे लॉस हो जाएंगे, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। बाकी इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। चार्ट 1 में आप देख सकते हैं, एग्जिबिट 1 में, एग्जिबिट 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे जो सीट्स हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। प्रेजेंट में कितना है और अगर यहाँ पे डिलिमिटेशन होता है, अगर सीट को इंक्रीज़ किया जाता है 848 के अराउंड, तो यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे जो चेंजेस है वो आप देख सकते हैं, क्लियर कट मेंशन किया गया है, ठीक है। सीट्स कैसे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, सीट्स कैसे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे ये आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर कट मेंशन किया गया है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए पंजाब को लॉस हुआ है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को लॉस हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड को लॉस हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु को लॉस हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु को लॉस हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना को लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया है, उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया है कि या तो नंबर अनचेंज किया जाए, ठीक है, जो सीट्स हैं जो जैसे चल रही हैं वैसे चलने दी जाए, अगर यहाँ पे किया गया तो हो सकता है हमारे स्टेट को जो सीट है वो कम मिलेगी, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, व्हाट इज द करेंट स्टेटस ऑफ यूएस ताइवान रिलेशन। देखिए आज के डेट में आप सभी को मैं बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो ताइवान के उतना फेवर में नहीं है, ठीक है, ताइवान के उतना फेवर में नहीं है, ओके। ये मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूँ। इन्होंने देखिए पहले भी ये सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं, अपने कैंपेन में इन्होंने ये चीज़ें कही थी, ओके। ये मुझे याद है, यहाँ भी मेंशन किया गया है, देखिए इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया था दैट ताइवान हैज़ स्टोलन द चीप इंडस्ट्री फ्रॉम यूएस से ताइवान ने चीप इंडस्ट्री स्टोल किया है। ही ऑल्सो असर्टेड दैट he is keen that Taiwan should pay the US for protection and that Taiwan should increase its budget, डिफेंस बजट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ताइवान ने अपने यहाँ पे जो नेगोशिएशंस है उसके स्टार्ट कर दिए, मतलब कि ताइवान अभी आज के डेट में यूएस से बात कर रहा है, डील्स कर रहे हैं 7 से लेके 10 बिलियन डॉलर के आसपास तक की। अपने डिफेंस बजट को भी इन्होंने इंक्रीज़ किया है रिलेटेड टू इट्स जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी का 2.5% वो किसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, डिफेंस के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ताइवानी जो प्रेसिडेंट्स है वो यहाँ पे ट्रंप जी से बात करेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे ताकि यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट किया जा सके यूएस में ताइवान के तरफ से, ओके। द ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट अराउंड $100 बिलियन इन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे बढ़ा के अराउंड $165 बिलियन के आसपास करे जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाता है कि ताइवान यूएस का जो हाथ है वो खोना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर यूएस ने अपना हाथ हटाया तो चाइना यहाँ पे डायरेक्टली अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, ताइवान को, और ताइवान यहाँ पे हार जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए चाइना का, मैं आप सभी को बता दूँ, जो प्रेजेंस है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता जा रहा है ताइवान स्ट्रीट में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ताइवान का जो वनरेबल पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। मैं आप सभी को बता दूं कि ताइवान इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, ताइवान इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएगा, चाइनीज़ जो एग्रेशन है उसको यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएगा और ताइवान हार जाएगा, मैं आप सभी को आगे बता दूं। और अगर यूएस का यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं होता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे चाइना ईजिली ताइवान को डिफीट कर देगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट स्टेट यूटी
टू प्रोवाइड फुल रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको यहाँ पे डायरेक्शन दिए हैं, उनको कहा है कि जो भी फॉरेस्ट लैंड है उनके स्टेट्स में या फिर यूनियन टेरिटरीज में उनका यहाँ पे एक फुल रिकॉर्ड उनको प्रोवाइड कराया जाए अगले 6 महीनों में। अदरवाइज यहाँ पे क्या होंगे, चार्जेस इम्पोज किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी इनडिसिप्लिनरी एक्शंस हैं उन वो लिए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखना है। ओके, मूविंग ऑन टू द 14th पेज पे यहाँ पे एस जयशंकर जी यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर्कर जी से बात किए हैं, कैबिनेट ऑफिशियल से मिले हैं, जो यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे बातचीत होंगी, ठीक है, जो भी यहाँ पे MOU साइन किए जाएंगे वो हम यहाँ पे अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे अभी के लिए बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, 6 दिन की विजिट पे हैं ये। ठीक है, 6 दिन की विजिट पे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया हिट targeted maternal mortality rate of 100 death per lakh live birth, सेज JP नड्डा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कहा है कि इंडिया ने जो टारगेट लिया था, ठीक है, उसको इंडिया ने यहाँ पे अचीव किया है। ठीक है, उसको इंडिया ने यहाँ पे अचीव किया है। मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि 69% का हमें डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड 1990 टू 2020। ठीक है, वाइल द डिक्लाइनिंग ऑफ ग्लोबल IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज कितना 55%। ठीक है, ग्लोबली अगर आप देखें तो ये कितना है 55%, लेकिन इंडिया में हमें ये कितना देखने को मिला है 69% के आसपास। एडिशनली उन्होंने ये भी मेंशन किया है दैट देयर हैज़ बीन अ 75% डिक्लाइन इन अंडर 5 years मोर्टेलिटी रेट वाइल द ग्लोबल रेट हैज़ डिक्लाइन वाज 58%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 साल के जो यहाँ पे बच्चे के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें हमें यहाँ पे 75% का डिक्लाइन देखने को मिला है और ग्लोबल रेट यहाँ पे कितना है 58% के आसपास। ठीक है, तो हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट जो टारगेट है उसको हमने ये अचीव किया है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है, बेल्जियम डिफेंस जायंट टाई अप विद इंडियन फर्म्स टू मैन्युफैक्चर टैंक टूरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टैंक टूरेंट को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं दोनों ही कंपनीज यहाँ पे मिलके ज्वाइंटली काम करेंगे। ओके, बेल्जियम जॉन्स कॉकरेल डिफेंस द वर्ल्ड टॉप टूरेंट मैन्युफैक्चरर फॉर बैटल टैंक एंड द पुणे बेस्ड इलेक्ट्रोन्यूमेटिक हाइड्रोलिक Private Limited announced a joint venture in India with initial focus on the Indian Army Light Tank contest underway। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंपनीज मिलके यहाँ पे काम करेंगे आने वाले टाइम में। यहाँ पे इनिशियल जो फोकस होगा किसके ऊपर होगा, इंडियन आर्मी के लिए लाइट टैंक कॉन्टेस्ट अंडरवे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर लाइट टैंक के ऊपर फोकस करने की बात की गई है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। और जो शेयर होगा वो कितना होगा 60-40 के आसपास का शेयर होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, US टैरिफ टेक इफेक्ट चाइना मैक्सिको कनाडा अनाउंस काउंटर मेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए US का जो टैरिफ है वो यहाँ पे अभी आज के डेट में इफेक्ट में हमें देखने को मिला है और इसकी वजह से यहाँ पे चाइना, मैक्सिको और कनाडा ने यहाँ पे काउंटर मेजर्स लिए हैं। ओके, यहाँ पे आई थिंक और कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। स्पोर्ट्स सेक्शन पूरा ब्लैंक है, तो यू कैन ईजिली स्किप द स्पोर्ट्स सेक्शन। दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।